एक बार की बात है, एक जंगल में सारे पक्षी आराम से रहते थे। वे सभी लोग बहुत ही आराम से रहते थे। बरसात का मौसम करीब था, लेकिन किसी भी पक्षी का घर मजबूत नहीं बना हुआ था। सभी पक्षियों को अपना घर मजबूत बनाने की बहुत ही फिक्र थी। अरे अरे, बारिश का वक्त करीब आ रहा है और अभी तक किसी भी पक्षी का घर मजबूत नहीं बना है। अरे किसी पक्षी को तो छोड़ो, मेरा तो अपना घर मजबूत नहीं बना है। पता नहीं इस बार बारिश तेज होगी या हल्की होगी। मैं जाकर सभी पक्षियों से पूछता हूँ कि वे लोग कब अपना घर बना रहे हैं। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ सभी पक्षियों के पास चला जाता है। कौवे भैया, अरे तुम यहाँ कैसे आए हो? अरे हाँ कौवे भैया, आप यहाँ कैसे? अरे पक्षियों, मैं तुम लोगों से एक बात करने आया हूँ। देखो बारिश का वक्त कितना करीब है, लेकिन अभी तक हम में से किसी का घर भी पक्का नहीं बना है। ये बहुत ही अहम मसला है। हम में से सबको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे हाँ कौवे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे? हमें तो इस बार ये भी नहीं पता कि बारिश तेज होगी या हल्की होगी। अरे हाँ, इसीलिए मेरे पास एक उपाय है। चलो हम बादलों के पास चलते हैं और जाकर उनसे पूछते हैं कि इस बार बारिश तेज होगी या हल्की होगी। अरे हाँ कौवे, ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर वे सब पक्षी उड़ते हुए बादलों के पास चले जाते हैं। अरे बादल भाई, हमें आपसे बहुत जरूरी काम है। अरे हाँ, जल्दी बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? अरे बादल भाई, हमें आपसे ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन बस हमें ये पूछना था कि इस बार हमारे जंगल में बारिश तेज होगी या फिर हल्की। अरे ये तुमने कैसे सोच लिया कि इस बार बारिश कम होगी? मैं इस बार बहुत ज़्यादा बारिश बरसाऊंगा। पिछले कितने सालों से मैंने इस जंगल में हल्की हल्की बारिश की है, लेकिन इस बार मैं बहुत तेज बारिश बरसाने वाला हूँ। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वे सभी जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे भाइयों, बादल ने तो कहा है कि इस बार बारिश बहुत ही तेज होगी। अरे हाँ, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। हमारे तो घर भी पक्के नहीं बने हुए। अरे हाँ कौवे, हम इस बार क्या करेंगे? अरे मेरे पास इसके लिए एक और उपाय भी है। हम एक काम करते हैं, हम बुलबुल के पास चलते हैं, वे हमें घर बनाना सिखा देगी। अरे पर नीलो चिड़िया तो इस जंगल में सबसे ज्यादा मजबूत घर बनाती है। हम जाकर उससे घर बनाना सीखते हैं। वे हमें बुलबुल से भी ज्यादा अच्छा घर बनाना सिखाएगी। अरे हाँ, पिछली बार भी हल्की बारिश हुई थी, इसीलिए बुलबुल का घर बच गया था। वरना अगर तेज बारिश होती तो बुलबुल का घर भी पानी में बह जाता। अरे रुको, जरा सब्र करो। हम एक काम करते हैं, हम बुलबुल और नीलो चिड़िया दोनों के पास जाते हैं। हम वहाँ जाकर देखेंगे, दोनों में से जो अच्छा घर बना रहा होगा, हम उसी से ही घर बनाना सीखेंगे। अरे हाँ कौवे भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम जाकर देखते हैं। फिर वे सब पक्षी बुलबुल के पास जाते हैं। अरे आप सब पक्षी यहाँ, बोलिए आप लोगों को क्या काम है? अरे बुलबुल जी, वो दरअसल बात ऐसी है, हमें आपसे घर बनाना सीखना है। आप अपना घर बहुत ही मजबूत बनाती है। अरे हाँ, मैं तो मजबूत घर बनाती हूँ, लेकिन नीलो चिड़िया मुझसे भी ज्यादा मजबूत घर बनाती है। वो आपको मुझसे अच्छा सिखाएंगी। अरे देखा कौवे भैया, मैंने आपसे कहा था ना, नीलो चिड़िया इस जंगल में सबसे ज्यादा मजबूत घर बनाती है। फिर वे सब पक्षी उड़ते हुए नीलो चिड़िया के पास जाते हैं। अरे नीलो चिड़िया, तुम्हें तो पता है बारिश कितनी करीब है। हमें तुमसे एक मजबूत घर बनाना सीखना है। अरे हाँ, मैं आपको घर बनाना सिखा दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे जैसा मजबूत घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।
आप सबको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वे कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था और वे कहता है, अरे अरे, अगर हम इस नीलो चिड़िया से घर बनाना सीखेंगे तो इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर हम बुलबुल से घर बनाना सीखेंगे तो वे हमें आसानी से घर बनाना सिखा देगी। अरे कौवे भैया, वे बुलबुल तो कच्चा घर बनाती है, हमें तो एकदम पक्का और मजबूत घर बनाना है। अरे अरे, जरा देखो, नीलो चिड़िया और बुलबुल का घर एक ही जैसा तो है। बुलबुल का घर भी नीलो चिड़िया के घर की तरह मजबूत है। अगर हम नीलो चिड़िया से घर बनाना सीखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर बुलबुल से सीखेंगे तो वे हमें आसानी से सिखा देगी। फिर वे सब पक्षी भी कालू कौवे की बातों में आ जाते हैं। हाँ हाँ कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम बुलबुल के पास चलते हैं। फिर वे सब पक्षी बुलबुल से घर बनाना सीखते हैं। जब वे सारे पक्षी अपना अपना घर बना लेते हैं और वे सब अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। नीलो चिड़िया को घर बनाने की अच्छी पहचान थी। अरे, ये बुलबुल ने तो इनको बहुत ही कच्चा घर बनाना सिखाया है। अगर तेज बारिश हुई तो इन सभी के घर डूब जाएंगे। नीलो चिड़िया को सभी पक्षियों की बहुत फिक्र होती है। फिर अगले दिन बहुत ही तेज बारिश होती है। दरख्त बारिश की वजह से इधर उधर झूलने लगते हैं। नीलो चिड़िया को सारे पक्षियों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए वे जाकर बादल के पास जाती है। अरे बादल भैया, आप जरा बारिश को कम कर दो। इन सभी पक्षियों के घर बहुत ज्यादा कमजोर हैं। आपकी तेज बारिश के कारण इन सभी के घर डूब जाएंगे। अरे अरे नीलो चिड़िया, मैं इस बारिश को नहीं रोक सकता। जब मेरे अंदर से पानी कम होगा तभी ये बारिश रुकेगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर नीलो चिड़िया उड़ती हुई दरख्त के पास जाती है। अरे दरख्त भैया, आपके ऊपर ये जो पक्षियों के घर है, आप इसे हवा से उड़ने मत देना, इनको संभाल लेना। अरे नीलो चिड़िया, हवा बहुत तेज चल रही है, जिसके कारण मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहा। तो फिर भला मैं इन पक्षियों के घरों को कैसे संभाल सकता हूँ। यहाँ पर भी नीलो चिड़िया की बात पूरी नहीं होती, इसीलिए वो वापस जाकर अपने घर में बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। फिर सभी पक्षियों के घर हवा में उड़ गए थे। अब सभी पक्षियों को समझ में आ गया था कि उन्हें नीलो चिड़िया से ही मजबूत घर बनाना सीखना चाहिए था। अरे, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मुझे बारिश में भीगना पड़ेगा। मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए मैंने नीलो चिड़िया से घर बनाना नहीं सीखा था। और तो और अब मेरी वजह से बाकी पक्षियों के घर भी उड़ गए हैं। अरे अरे, अब क्या होगा? क्यों मैं उस कौवे के बात में आया? वे कौवा तो गलत कह रहा था। मुझे नीलो चिड़िया से ही घर बनाना सीखना चाहिए था। मुझे मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए मैंने बहुत ही बुरा किया। अरे, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही है। मुझे नीलो चिड़िया से ही घर बनाना सीखना चाहिए था। कम से कम अभी मेरा घर तो सलामत होता। फिर वे सब पक्षी बारिश में भीग रहे होते हैं। नीलो चिड़िया को उन पक्षियों को बारिश में भीगता देख बहुत दया आती है, इसीलिए वे नीलो चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है। अरे अरे पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम लोगों के घर भी बारिश में उड़ गए हैं। अगर मैं उस दिन तुम लोगों को नीलो चिड़िया से ही सीखने देता तो अब हमारे घर सलामत होते। इस सब में मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दो। अरे कौवे, हमें भी मेहनत नहीं करनी थी, इसीलिए हमने तुम्हारी बात मान ली। इसमें हमारी भी गलती है। अरे हाँ तोते भैया, आप ठीक कह रहे हो, इसमें हमारी भी गलती है। मैंने तो पहले ही आप लोगों को बताया था कि मेरे जैसा घर बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन घर बहुत ही पक्का बन जाएगा। लेकिन आप सब नहीं माने। लेकिन आज के बाद आप लोग मेहनत करने से कभी नहीं कतराएंगे।
एक जंगल में कुछ नेक प्रकार के पक्षी रहते थे। उस जंगल के सारे पक्षी बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। उस जंगल में एक नीलो चिड़िया भी रहती थी। वे नीलो चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान थी। नीलो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और वे सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। कालू कौवा बहुत ज्यादा आलसी था और वे पूरा दिन अपने घोंसले में बैठकर बस आराम ही करता रहता था। फिर एक दिन मिट्ठू तोता नीलो चिड़िया के पास आता है और वे नीलो चिड़िया से कहता है, नीलो चिड़िया, मैं अभी बादल भैया के पास गया था। बादल भैया ने मुझे कहा कि कुछ ही दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत जोर की बारिशें होने वाली है। अभी तक हमने अपने घर नहीं बनाए हैं। नीलो चिड़िया, तुम जाके सभी पक्षियों को जमा कर लो और उन्हीं सभी पक्षियों से कह दो कि सभी पक्षी अपने अपने घर बना ले, ताकि बारिश के दिनों में किसी को कोई दिक्कत ना हो और हमारे बारिश के दिन आराम से कट जाए। तो फिर चलो मिट्ठू तोते, हम जाकर सभी पक्षियों को जमा कर लेते हैं और उन पक्षियों को बता देते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत जोरों से बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से हम सब पक्षी अपने अपने घर बना लें। फिर नीलो चिड़िया और मिट्ठू तोता सारे पक्षियों को जमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर के बाद सारे पक्षी जमा होकर एक साथ आ जाते हैं। नीलो चिड़िया, क्या हुआ? तुमने हम सभी पक्षियों को यहाँ पर जमा क्यों किया है? पक्षियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मिट्ठू तोता बादलों के पास गया था। बादलों ने मिट्ठू तोते से कहा कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बारिश होने वाली है और अभी तक हम सभी पक्षियों ने पक्के घर नहीं बनाए हैं। मैंने बस तुम लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है कि हम सब मेहनत करके बारिश से बचने के लिए अपने अपने पक्के घर बना ले। हाँ नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। तो फिर चलो पक्षियों, हम सभी मिलकर अपने अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं और फिर उन लकड़ियों से हम अपने मजबूत घर बना लेंगे। इस जंगल में कितनी बारिशें होती है, अब मुझे लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी। और अगर मैंने लकड़ियाँ जमा नहीं की तो इस बार भी पिछले बार की तरह मेरे परिवार को बारिश में भीगना पड़ेगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, जब सभी पक्षी अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेंगे तो मैं रात को किसी भी पक्षी के घोंसले में जाऊंगा और उसकी सारी लकड़ियाँ चुरा लूंगा और मैं उस लकड़ी से अपना एक मजबूत सा घर बना लूंगा। मेहनत करने से तो अच्छा है कि मैं किसी पक्षी के घर जाकर उसकी लकड़ियाँ चुरा लूँ और अपना एक मजबूत सा घर बना लूँ। पक्षियों, मैं तुम्हारे साथ लकड़ियाँ जमा करने के लिए आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक मामू जी है, उसकी लकड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार है। मेरे मामा जी मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ दे देंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ लकड़ियाँ जमा करने के लिए बिल्कुल नहीं आऊँगा। कालू जी, जहाँ तक मुझे पता है आपके ऐसे कोई मामा जी नहीं है जिनके लकड़ियों का कारोबार हो। रानी, तुम मेरे साथ घोंसले में चलो, वहाँ मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ। फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घोंसले की तरफ निकल जाते हैं और दूसरी तरफ सारे पक्षी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कालू जी, अब तो हम अपने घोंसले में आ गए हैं। अब तो आप बताइए, क्या आपके ऐसे कौन से मामा जी हैं जिनके लकड़ियों का कारोबार है? रानी, मेरे ऐसे कोई मामा जी नहीं है जिनका लकड़ियों का कारोबार हो। वो तो मैं पक्षियों के सामने बस ऐसे ही बोल रहा था। तुम सुनो, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। देखो रानी, जब सारे पक्षी अपने अपने लिए लकड़ियाँ जमा कर लेंगे तो मैं रात में जाकर किसी भी पक्षी के सारे लकड़ियाँ चुरा कर ले आऊँगा और अपना एक मजबूत सा घर बना लूँगा। कालू जी, तुम हर बार चोरी करते हो और पकड़े भी जाते हो। अगर तुम इस बार पकड़े गए तो हमें इस बार बारिश में भीगना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम जाकर मेहनत से लकड़ियाँ जमा कर लो। कालू कौवा रानी कौवी की बात नहीं मानता
और वे पक्षियों की लकड़ियाँ चुराने का ही सोचता है। शाम हो जाती है और सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर आ गए होते हैं। चलो मैं अपना घर शुरू कर देती हूँ, बारिश का कुछ नहीं पता कि कब शुरू हो जाए, इसीलिए मैं अभी से ही अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। नीलो चिड़िया घर बनाना ही शुरू कर देती है कि वे देखती है कि नीलो चिड़िया के सारे लकड़ियों में कीड़े होते हैं। हाय, मेरी सारी लकड़ियों में तो कीड़े लगे हुए हैं। अगर मैंने इन लकड़ियों से अपना घर बनाया तो जल्द ही मेरा घर बनकर टूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं इन लकड़ियों से अपना घर नहीं बनाऊंगी। वैसे भी अब रात होने वाली है, सुबह होते ही मैं ये लकड़ियाँ फेंक आऊंगी और एक की जगह नई लकड़ियाँ ढूंढ लूंगी और फिर उन लकड़ियों से मैं अपना एक मजबूत सा घर बनाऊंगी। फिर रात हो जाती है। रानी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाकर किस पक्षी की लकड़ियाँ चुराऊं। कालू जी, मैं तो कहती हूँ तुम जाकर नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा लो। नीलो चिड़िया बहुत मेहनती है, वो दोबारा से अपने लिए कोई नई लकड़ियाँ ढूंढ लेगी। ठीक है रानी, अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर नीलो चिड़िया की जमा की हुई लकड़ियाँ चुरा कर ले आऊँगा। फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ चोरी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अरे वाह भाई, नीलो चिड़िया ने तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की है। इन लकड़ियों से तो मैं अपना बड़ा सा मजबूत सा घर बना लूँगा। इससे पहले कि नीलो चिड़िया की आँख खुले, मैं ये सारी लकड़ियाँ उठाकर अपने घोंसले में रख देता हूँ और फिर सुबह होते ही मैं अपना मजबूत सा घर बनाना शुरू कर दूँगा। कालू कौवे को ये नहीं पता होता कि नीलो चिड़िया के लकड़ियों में कीड़े लगे होते हैं और वे लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले की तरफ निकल जाता है। सुबह हो जाती है और नीलो चिड़िया भी उठ जाती है। ये क्या, मेरी लकड़ियाँ कहाँ गई? लगता है रात में काफी तेज हवाएं चली होंगी, तभी वे मेरी लकड़ियाँ इधर उधर उड़ाकर ले गई होगी। चलो, वैसे कोई बात नहीं, मुझे वे कीड़ों वाली लकड़ियाँ वैसे भी फेंकनी थी। चलो, अब मैं जाती हूँ और अपने लिए नई लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ। चलो रानी, अब सुबह हो गई है, हम इन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी उन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे और रानी कौवी ने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया होता है और अब तो उस जंगल में सारे पक्षियों ने अपने अपने मजबूत से घर बना लिए होते हैं और नीलो चिड़िया ने भी अपना एक मजबूत सा घर बना लिया होता है। लेकिन कालू कौवे का घर कभी भी गिर सकता था, क्योंकि कालू कौवे ने उन कीड़े वाली लकड़ियों से अपना घर बना लिया था। फिर अगले दिन काफी जोर की बारिश शुरू हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घर में आराम से बैठे होते हैं और वे कालू कौवा और रानी कौवी भी अपने घर में आराम से बैठे होते हैं। देखा रानी, इस बार मैंने तुम्हें बारिश में भीगने से बचा लिया है और मैंने तुम्हारे लिए कितना मजबूत सा घर बना लिया है। मैंने नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ चोरी की, ये बात तो अभी तक किसी को पता नहीं चली। मैंने बोला था ना तुम्हें रानी, इस बार तुम्हें कालू बारिश में भीगने नहीं देगा। कालू कौवा ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि वे कीड़ों वाली लकड़ियों की वजह से बीच में से दो टुकड़े होकर टूट जाता है। कालू जी, ये बनाया है तुमने घर, ये घर कितना कच्चा था, इस बारिश को भी बर्दाश्त नहीं कर सका और बीच में आधा आधा होकर गिर गया। रानी, मैंने तो इस घर को बहुत मजबूती से बनाया था, अब मुझे नहीं पता कि ये घर इस बारिश की वजह से कैसे टूट गया। कालू जी, तुम क्या कह रहे थे कि तुम इस साल मुझे बारिश में भीगने नहीं दोगे? तुम्हारी बात पर तो मुझे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब तुम रहो अपने इस टूटे फूटे घर में, मैं चली अपने माँ के घर। इतना कहकर रानी कौवी अपने माँ के घर चली जाती है। इस कहानी को देखकर हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना एक बहुत बुरी बात है।
एक बहुत ही हरे भरे जंगल में एक कालू कौवा, उसकी पत्नी रानी कौवी और उनका बेटा राजू कौवा रहते थे। अरे बेटा राजू, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? मैं नीलू चिड़िया के घर गया था। मैंने उनके बेटे से बोला कि तुम थोड़ी देर मेरे साथ खेल लो, तो उसने मुझसे साफ इनकार कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। राजू, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम उस चिड़िया के बेटे के साथ ना खेला करो। वो बहुत ही घमंडी है, वो तुम्हें भी खराब कर देगा। तो अच्छा रानी, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे भाई बबलू ने मुझे दूसरे जंगल बुलाया है। उसने बहुत सारी गंदम की फसल इकट्ठी की है और वे उस फसल से थोड़ा सा मुझे भी देना चाहता है। तुम राजू और अपना ध्यान रखना, मुझे आते आते रात भी हो सकती है। ठीक है खालू, तुम जाओ, मैं अपना और राजू का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ अपने भाई बबलू कौवे से मिलने के लिए चल पड़ता है। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ रास्ते में जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में भूख लग जाती है, जिसकी वजह से वे कालू कौवा एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। अरे रे, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। अब मैं क्या करूँ? चलो, इस पेड़ पर जो मीठे मीठे अमरूद लगे हैं, इनको ही तोड़कर खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा वे मीठे मीठे अमरूद को तोड़कर खाने लगता है। वाह वाह, बहुत ही मजे का ये अमरूद था। इसे तो खाकर मजा ही आ गया। चलो चलो कालू कौवे, बहुत देर हो गई। मुझे जाते जाते रात हो जाएगी, फिर बहुत देर हो जाएगी। कालू कौवा ऐसी बातें कर ही रहा होता है कि अचानक से एक तीर आकर कालू कौवे को लग जाती है, जिसकी वजह से कालू कौवा बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। बाप रे बाप, लगता है शिकारियों ने मुझ पर हमला कर दिया है। अरे ये तीर कोई निकालो, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे कितना दर्द हो रहा है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। फिर कालू कौवा ऐसे ही चीख रहा होता है कि वहाँ पर बिरजू तोता आ जाता है और वे तोता कालू कौवे को ऐसी हालत में देखकर कालू कौवे से कहता है, अरे कालू कौवे, ये क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हें तीर कैसे लगी? अरे रे, तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। अरे रे, अब मैं क्या करूँ? अरे तोते, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो, जंगल जाओ और जंगल के सारे पक्षियों और रानी कौवी को यहाँ लेकर आओ। ठीक है कालू कौवे, बस तुम थोड़ा सब्र करो, मैं अभी आया। मैं अभी जंगल जाकर रानी कौवी और सारे पक्षियों को बुलाकर लाता हूँ। फिर वे राजू तोता भागा भागा सारे जंगल के पास चला आता है। अरे नीलो चिड़िया, कालू कौवे को किसी ने तीर मार दिया है, जिसकी वजह से कालू कौवे को बहुत दर्द भी हो रहा है और वो हमें बुला रहा है। तुम एक काम करो, बाकी जंगल के तमाम पक्षियों को जमा करो, जब तक मैं रानी कौवी को भी ये बात बता देता हूँ। ठीक है मिट्ठू भाई, तुम जाओ जल्दी और रानी कौवी को भी बुलाकर ले आओ। मैं यहाँ पर